पीएमएलएन की स्पोक्स पर्सन जनाब और मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक अजीबोगरीब इल्ज़ाम लगा दिया कि बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं उन्होंने इसमें से किकबैक और कमीशन लेने की 2018 में कोशिश की है। इस वक्त बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को हमने ढूंढा है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमें समझा सकें कि इन इल्ज़ाम की नोयत क्या है, इस पर रिस्पॉन्ड कर सकें। लेकिन इससे पहले कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की तरफ मैं चलूँ, वो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको मरियम औरंगजेब साहिबा का वो शॉर्ट और वो टुकड़ा जो कुछ उन्होंने कहा एक बार फिर सुना देता हूँ। शहजाद अकबर साहब के मुज़ाकरात, एक जनरल भी उस मुज़ाकरात में शामिल था और उसने कहा हमें इसमें से कितना हिस्सा दोगे। $25 मिलियन जो कि 400 करोड़ बनता है, उसने कहा कितना हिस्सा दोगे। तो उस बयान को भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जी, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मेरे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, ये किस किस्म का इल्ज़ाम है? इतनी फाइनलिटी से और इतने एहतमाद से मरियम औरंगजेब साहिबा ये इल्ज़ाम लगा रही हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल, ये एक बड़ा भोंडा किस्म का इल्ज़ाम है और उस इल्ज़ाम की जो बेसिस है वो शायद वो सुनी सुनाई की बात कर रही हैं। बड़ी भोली और मासूम सी ये खातून हैं और अंग्रेज़ी भी मुझे इनकी कमज़ोर लगती है। इनसे मेरी गुजारिश है कि ज़रा उसके इंटरव्यू सुन लीजिए कावे मुसावी के। वो तो कह रहा है शहजाद अकबर इज़ अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। उसको मुझ पे गुस्सा सिर्फ इस चीज़ का है कि हमने उनकी सर्विसेज को रीहायर नहीं किया, और वो उसका गुस्सा अपनी जगह बजा होगा। लेकिन एटलीस्ट खुदा का शुक्र है कि उसने मेरी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई बात नहीं की है। और जो कमीशन की वो बात कर रहा है वो 2017 और 18 में जिन लोगों के साथ अलेजेडली वो मिला है वो उनकी बात कर रहा है। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए मैंने भी अपने लॉयर्स को इंस्ट्रक्ट किया था और अभी उन्होंने कन्फर्म किया है कि मरियम औरंगज़ेब को उन्होंने मेरी तरफ से एक लीगल नोटिस सर्व कर दिया है। मैं आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। उन्हें मैंने 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा किया है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दी है और ये फरमा रही है, मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो इसके ऊपर अब या तो उनको कोई इसका सबूत देना पड़ेगा या मैं उनको डेफेमेशन में अदालत लेके जाऊँगा और मैं इसको भागने भी नहीं दूंगा। आपके वकला ने, आपके लीगल काउंसिल ने एक नोटिस तैयार करके मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा को भिजवा दिया है 50 करोड़ रुपए का, क्योंकि उन्होंने आपकी रेपुटेशन को डैमेज किया है। यकीनन तौर पे यही आप कह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए का हर्जाना जो है उसका नोटिस आपने भिजवा दिया है? जी बिल्कुल, मैंने भिजवा दिया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है, मीडिया से भी शेयर किया है और नोटिस उनको अभी चला भी गया है, थोड़ी देर तक सर्व भी हो जाएगा। मैंने कहा है कि इनको फौरी तौर पे इनका कोई व्हाट्सएप नंबर भी है, शायद आपके पास भी होगा, आपके प्रोड्यूसर के पास, वो मुझे दे दें, मैं अपने लॉयर्स को देता हूँ। तो इनको व्हाट्सएप, ईमेल और वैसे भी सोशल मीडिया से मिल जाएगा और सुबह इनको पोस्ट के थ्रू भी मिल जाएगा। तो ये अब देख लें, इनके पास वो 2 वीक्स होते हैं, उस पर ये या तो अपोलोजाइज करें और अदरवाइज़ कोर्ट का दरवाज़ा खुला है। इंशाल्लाह इनको मैं लेके जाऊंगा और इनको बताना पड़ेगा जो ये फरमा रही हैं वो क्या उसमें कॉन्टेक्स्ट है। ये यकीनन एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने कहा कि 2017 और 18 में कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रॉडशीट एलएलसी से कोई नेगोशिएशन कर रहे थे और उस नेगोशिएशन के दरमियान में वो शायद उन्होंने ये गैर जिम्मेदाराना किकबैक कमीशन की बात की हो। कोई अंदाजा है कि वो कौन लोग थे जो नेगोशिएशन कर रहे थे 2017-18? कोई अंदाजा नहीं है। और डॉक्टर साहब, ये बात तो वो अलेज कर रहा है, एक थर्ड पर्सन अलेज कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही वो अलेज कर रहा है जैसे वो ये कह रहा है कि नवाज शरीफ का कोई भांजा अंजुम डार नामी वो इसको रिश्वत ऑफर कर रहा था। ये 2 एलिगेशंस उसने लगाए हैं, दोनों की तहकीक होनी चाहिए। हमारे इल्म में नहीं है, बट ये कैटेगोरिकल बात हुई है कि ना ही मैं या मेरे डेलीगेशन से मुतल्लिका कोई शख्स वो कावे मुसावी को मिला और उसने इस किस्म की कोई बात की। ये तो बड़ी कैटेगोरिकली उससे बाद में भी इंटरव्यूज़ में पूछा गया, उसने ये क्लैरिफाई कर दिया। अब जिस शख्स की वो बात कर रहा है जो पहले इसको मिला एलिजिडली और दूसरा जो ये अंजुम डार है, इन दोनों की तहकीक होनी चाहिए। और आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक और भी मरियम औरंगज़ेब को बात की थी। मैंने कहा जी, बरतानिया में किसी को रिश्वत ऑफ़र करना एक क्राइम है। अगर उसने किसी को रिश्वत ऑफ़र की या ऐसे किसी ने रिश्वत मांगी, वो एक जुर्म है। ये क्यों नहीं रिपोर्ट करते बरतानिया में मेट्रोपॉलिटन पुलिस के करप्शन यूनिट को? मैंने इनको 72 घंटे का टाइम दिया, मैं वहाँ पे भी रिपोर्ट करूँगा कि जी ये एक अलेजिडली इस केस के अंदर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स चल रही थी और एक अंजुम डार नामी शख्स ने रिश्वत देने की कोशिश की और इसके मुताबिक, इसके एलिगेशन के मुताबिक इससे एक कट भी मांगा गया। दोनों चीज़ों की तहकीक होनी चाहिए।
लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब, उनसे भी तहकीक होनी वेरी चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और बरतानिया की पुलिस को ये चाहिए कि अंजुम डार, यानी कि वो आपके कह रहे हैं कि मुसावी को पूछा जाए, बरतानवी मेट्रोपॉलिटन पुलिस मुसावी से पूछे कि अंजुम डार नामी शख्स कौन था, किस तारीख को, कब, किस महीने में उसे मिला, कहाँ मिला, और उसकी एक तहकीक होनी चाहिए कि वो अंजुम डार नामी शख्स कौन था और उसका अगर शरीफ खानदान से कोई ताल्लुक था या नहीं था। इसकी एक तहकीक हो सकती। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, ये बरतानिया के कानून के मुताबिक एक जुर्म है किसी ऑफिशियल को, किसी कंपनी के डायरेक्टर को, किसी भी शख्स को रिश्वत ऑफर करना, ब्राइब ऑफर करना, और इसकी जुरिस्डिक्शन भी बनेगी। रेलेवेंट जो गवाहान हैं वो भी लंदन में मौजूद हैं इत्तफाक से, तो इसकी तो बड़ी ज़बरदस्त तहकीक हो सकती है। कावे मुसावी से भी पूछा जा सकता है, नवाज शरीफ से भी पूछा जा सकता है, अंजुम डार से भी पूछा जा सकता है, कावे मुसावी से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से हुकूमती लोग थे जो इनको मिले और जिन्होंने इनसे कट मांगा, उनकी तहकीक हो सकती है। और पाकिस्तान इसमें फुली कोऑपरेट करेगा अगर वो किसी ऑफिशियल का नाम देंगे तो ये तो चीज़ बिल्कुल, हम तो देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल शफाफियत के। मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं कि कोई रिटायर्ड जर्नैल साहब भी शायद थे। मरियम औरंगजेब का इल्ज़ाम है उनका साहिबा का कि कोई रिटायर्ड जर्नैल भी उसमें शामिल थे। इनके तो 4 सेनेटर्स रिटायर्ड जर्नैल हैं, इनको बताना पड़ेगा वो जिसका अगर नाम ले रहे हैं वो कौन लोग थे। अब कोई भी बंदा जाके इम्पोस्टर वहाँ मिल ले तो तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन जो एक नाम कावे मुसावी ने दिया है अंजुम डार का, वो बड़ा पेटेंट नाम है। मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शेयर किया, जो मैंने थोड़ी सी सर्च की, उसके मुताबिक अंजुम डार नामी एक शख्स तो नवाज शरीफ साहब के साथ एसोसिएटेड है और वो जर्मनी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट है। अच्छा, मैं अब उसकी तस्वीर भी आपसे शेयर कर लेता हूँ, आप गूगल सर्च कर लें, वो एक अंजुम डार शख्स तो मिल जाएगा। कावे मुसावी से ये पूछना चाहिए कि क्या वो शख्स ये था, और अगर वो शख्स ये था तो उसका एक कनेक्शन तो है नवाज शरीफ के साथ। बैरिस्टर साहब, इन मामले की तहकीक करना सिर्फ बरतानवी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जिम्मेदारी तो नहीं है, आपकी हुकूमत की भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इस पे एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करें या बरतानवी पुलिस के सामने एक एप्लीकेशन लेकर जाएं कि देखिए ये इल्ज़ामात लगे हैं, हम इसके बारे में कंसर्न हैं और हम चाहते हैं कि इस मामले की तहकीक हो। जी बिल्कुल, देखें इसमें तो ऑलरेडी 2 चीज़ें हैं। एक तो इसके ऊपर जो आर्बिट्रेशन का इशू है और पूरे ब्रॉडशीट वाला मामला था, उसकी तो ऑलरेडी हमने कहा है कि एक इंक्वायरी हो जिसके अंदर ये भी सर्टेन किया जाए कि क्या किसी की, पाकिस्तानी ऑफिशियल की, किसी महकमे की, किसी शख्स की कोताही या थी इस तरह का कोई इशू जिसकी वजह से ये पाकिस्तान को पैसे अदा करने पड़े। लेकिन इसके साथ साथ ये जो स्पेसिफिक एलिगेशन है ब्राइब ऑफर करने का, बिल्कुल इसमें पाकिस्तान और इस पर हम इसको कंसिडर करेंगे अप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर कि क्या इसको एज अ रियासत बरतानवी हुकूमत से पूछना चाहिए। बैरिस्टर साहब, यहाँ 2 सवाल और भी बनते हैं। एक ये है कि 2003 में जब मुशर्रफ हुकूमत ने इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया तो उसमें एक ड्यू डिलिजेंस नहीं की गई, यानी कंपनी के पास एक कॉज आ गया लिटिगेशन का, कंपनी के पास कॉज आ गया हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फाइनेंशियल डैमेजेस का। तो मुशर्रफ हुकूमत में और जिन सिविल सर्वेंट्स ने, जिनका काम था कि इसको चेक करते नैब के अंदर, उनके ऊपर भी हुकूमत पाकिस्तान तहकीक कर सकती है, उनको भी जिम्मेदार ठहरा सकती है। फिर 2008 के मई में जो $5 मिलियन की पेमेंट एक फेक कंपनी को हो गई जो कानूनी तौर पे नहीं हो सकती थी, जो आइल ऑफ मैन की रजिस्टर्ड कंपनी नहीं थी। ये बिल्कुल सामने सामने नजर आता है कि यहाँ पे कोई मिली भगत हुई होगी कि एक ऐसी कंपनी को $5 मिलियन दे दिए गए हैं जरदारी साहब के ज़माने में जो आइल ऑफ मैन के बजाय कोलोराडो अमेरिका में रजिस्टर्ड थी। तो इसकी तहकीक अब कौन करेगा? जी देखें, इस चीज़ की तो ऑलरेडी जो कैबिनेट की कमेटी जिसने ये पूरा मामला प्रोसेस किया था, उसने ऑलरेडी ये कहा है कि इसकी तहकीक की जाए और वो रिकवरी होनी चाहिए उन लोगों से अगर पहले इस तरह से कोई इस किस्म की पेमेंट्स हुई हैं, तो वो तो ऑलरेडी हमारी कमेटी ने रिकमेंड कर दिया है। तो यूके में भी आप इसको करेंगे, इसको उठाएंगे? बिकॉज जाहिर है कि इतना बड़ा एक इशू बना दिया गया है। देखिए, इशू 2 तरह की चीज़ें हैं। यूके में अभी हमें देखना है कि ऑफिशियल रिसोर्सेज में कौन से रिसोर्स में इस्तेमाल करने या नहीं करने। जहाँ तक मेरी पर्सनल ज़ात का ताल्लुक है, मरियम औरंगज़ेब ने एक इल्ज़ाम लगाया है, मैंने उनको डेफेमेशन का नोटिस दे दिया है और मैं उनके साथ यहाँ की अदालतों में उनका मामला दुरुस्त कर लूँगा। लेकिन जो कावे मुसावी के एलिगेशंस हैं, अब वो क्या एलिगेशंस हैं, वो नवाज शरीफ के ऊपर भी एलिगेशंस हैं, वो अभी तक मशवरा कर रहे हैं। क्योंकि परसों मैंने सुना था या 4 दिन पहले सुना था, इनके बच्चे कह रहे थे कि हम देखते हैं हम इनको डेफेमेशन में लेके जाएं या ना लेके जाएं, जिसके ऊपर रिबटल में कावे मुसावी ने ये कहा कि ये मुझे लेके कैसे जाएंगे डेफेमेशन में, ये तो खुद सज़ा याफ्ता हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट सारी उम्र के लिए नाअहल कर चुकी है, इनको बददियानत और। बहुत सही कह रहे हैं आप बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया।